डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफाइनाइट क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, इसको करना है। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट में तो जो पॉइंट है हमें इनके क्वाड्रेंट या एक्सेस बताना है कि ये किन क्वाड्रेंट या एक्सेस में लाई करेंगे। और डियर फ्रेंड, सेकंड में एक टेबल दी गई है जिसमें हमें कुछ पॉइंट्स एक्स वाई की फॉर्म में दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को हमें कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है। तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं वो इनको देखकर फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको पूरा देखेंगे। आज चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, in which quadrant or on which axis do each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie? किस क्वाड्रेंट या एक्सेस पे ये पॉइंट लाई करते हैं? वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, और उसको वेरीफाई करें आंसर को कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करके। ठीक है, यानी इनके हमें एक्सेस या क्वाड्रेंट बताना है कि किस क्वाड्रेंट या एक्सेस पे ये पॉइंट लाई करेंगे, और इसको हमें कार्टेशियन प्लेन पे इनको लोकेट करके भी बताना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको बताया था कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से मिलकर कार्टेशियन प्लेन बनता है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से मिलकर कार्टेशियन प्लेन बनता है। कार्टेशियन प्लेन पे ही किसी भी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, टू नंबर्स की हेल्प से जिनको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और डियर फ्रेंड, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें से हर एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसमें दोनों ही पॉजिटिव होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस में होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस में होता है, वाई भी माइनस में होता है। तो अगर कोई भी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स माइनस में होंगे। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस होता है, यानी एब्सिसा प्लस और ऑर्डिनेट माइनस। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस टाइप के हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको ऐसे याद रखें, अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस टाइप के हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर माइनस प्लस टाइप के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर माइनस माइनस टाइप के हैं कोऑर्डिनेट्स तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से अगर प्लस माइनस टाइप के कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और अगर कोई एक जीरो है, ठीक है, यानी एक्स कामा जीरो टाइप का है अगर कोऑर्डिनेट्स तो वाई एक्सेस पे जाएगा, और जीरो एक्स कामा जीरो टाइप का है तो एक्स एक्सेस पे जाएगा, जीरो कामा वाई टाइप का है कोऑर्डिनेट्स तो वाई एक्सेस पे जाएगा, बिकॉज एक्स एक्सेस पे वाई जीरो होता है और वाई एक्सेस पे एक्स जीरो होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को, यानी -2, 4 को। तो इसमें जो एब्सिसा है वो माइनस में है और ऑर्डिनेट है प्लस में, यानी एक्स माइनस में है, वाई प्लस में है, तो माइनस प्लस टाइप का किसमें जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है -2, 4 ये जाएगा किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। ठीक है, इसकी पोजीशन आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब इसको हमें वेरीफाई करना है रिप्रेजेंट करके। तो डियर स्टूडेंट, इसमें एब्सिसा जो है यानी एक्स की वैल्यू -2 है, तो -2 एक्स एक्सेस पे कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, और y की वैल्यू 4 है, और y की वैल्यू 4 कहाँ पर होती है? यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, इधर -2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करें। ठीक है, और इस साइड से 4 से डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रा करें, और ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही होगा हमारा -2, 4। तो ये हो गया हमारा -2, 4। तो डियर स्टूडेंट, क्लियर है कि ये पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में
लाई कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है 3, -1। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो एब्सिसा है वो 3 है, प्लस के साथ है यानी प्लस में है, और ऑर्डिनेट बाई -1 है, ठीक है, यानी ऑर्डिनेट माइनस से प्लस माइनस टाइप के इसके साइन है, ठीक है। तो प्लस माइनस टाइप का जब हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो 3, -1 ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो डियर स्टूडेंट ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब डियर स्टूडेंट इसको हम वेरीफाई करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करके। तो x की वैल्यू 3, x एक्सेस पे 3 डियर स्टूडेंट ये रहा, और y कोऑर्डिनेट -1 है तो y पे माइनस का 1 ये है। तो ईयर 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले और -1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले, ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वहीं पे हमारा पॉइंट होगा 3, -1। क्लियर है कि 3, -1 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास -1, 0। इसमें डियर स्टूडेंट जो एब्सिसा है वो माइनस की है, माइनस साइन के साथ है, और y की वैल्यू 0 है। तो x एक्सेस पे जो -1 है वो यहाँ पर है, और y की वैल्यू 0 भी यहीं पर मिलेगी, बिकॉज x एक्सेस पे y 0 होता है। तो -1, 0 यहीं पे आ जाएगा x एक्सेस पे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट -1, 0 जो है ये कहाँ पे जाएगा? निगेटिव x एक्सेस पे जाएगा ये, ठीक है, निगेटिव साइड ऑफ x एक्सेस। ऑलराइट, तो डियर स्टूडेंट -1, 0 जाएगा ये निगेटिव x एक्सेस पे। अब डियर स्टूडेंट 1, 2 को बारे में बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सेस पे जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसमें दोनों ही जो वैल्यूज हैं वो नंबर है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब जो क्वाड्रेंट में जाएगा, और दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ हैं, 1 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, यानी प्लस प्लस टाइप के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो प्लस प्लस टाइप के जब हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो वो किस में जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो 1, 2 हमारा जाएगा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये जाएगा डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, तो x की वैल्यू 2, x एक्सेस पे 1 ये है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x एक्सेस पे 1 ये है, y एक्सेस पे 2 ये है। तो इधर चले 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस साइड से चले 2 से, ठीक है, जहां पे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही होगा हमारा 1, 2। तो क्लियर है कि 1, 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट है -3, -5। इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही निगेटिव हैं, दोनों ही निगेटिव कोऑर्डिनेट्स है, x भी माइनस में y भी माइनस में। तो स्टूडेंट ऐसा कोई पॉइंट जिसमें x कोऑर्डिनेट भी माइनस में हो और y भी माइनस में हो, ठीक है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो ये जो -3, -5 है ये जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसको वेरीफाई करना है कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करके। तो x एक्सेस पे -3 ये है, y एक्सेस पे -5 ये है। तो इधर से चले -3 से और परपेंडिकुलर, और इस साइड से चले -5 से परपेंडिकुलर, और ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को जिस जगह पे कट करेंगे, जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे डियर स्टूडेंट, वही पॉइंट होगा हमारा -3, -5। तो डियर स्टूडेंट अब ये वेरीफाई हो गया कि ये जो -3, -5 है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये एक्सेस बताना थे और साथ में इसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करके अपने आंसर को वेरीफाई करना था। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 2। प्लॉट द पॉइंट्स x, y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis। डियर स्टूडेंट ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं हमें x और y की फॉर्म में, इन पॉइंट्स को हमें कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है एक सुइटेबल यूनिट एक्सेस पे लेकर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसमें हम जो यूनिट ले रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर ले रहे हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसमें जो देखा जाएगा किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, तो इसमें मिनिमम वैल्यू जो हमने देखी है डियर स्टूडेंट कितनी है? -2। तो -2 तक की वैल्यू हमें चाहिए ही है, और पॉजिटिव में हमें चाहिए 8 तक, तो इसलिए y पे, ठीक है, तो वो हमें मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो इस कार्टेशियन प्लेन पे ये सभी पॉइंट आराम से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला जो पॉइंट है हमारा -2, 8 है,
इसको हमें कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो x की वैल्यू -2 कहां पर है? सबसे पहले तो ये देखिए, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले देखिए कि x कोऑर्डिनेट कितना है। तो यहाँ पे कितना है? -2 है। अब देखेंगे कि x एक्सेस पे -2 कहां पर है। तो x एक्सेस ये है और x एक्सेस पे -2 यहाँ पर है। ठीक है। y की वैल्यू, ठीक है, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं, 8 है। अब देखेंगे कि y एक्सेस पे 8 कहां पर है। तो y एक्सेस ये है और 8 है डिफरेंट ये। अब -2 से और 8 से परपेंडिकुलर आप चलेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे -2 और 8 से। इधर चलेंगे आप -2 से, ठीक है, इस साइड से चलेंगे -2 से और इधर चलेंगे आप 8 से परपेंडिकुलर। और ये देखें कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है ये हो जाएगा -2,8। ठीक है, ये -2,8 हो जाएगा। इसके बाद में -1,7 रिप्रेजेंट करना है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7 है। अब डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू -1 है तो देखेंगे कि x एक्सेस पे -1 कहाँ पर है। x एक्सेस ये है और x एक्सेस पे -1 ये है। ठीक, y की वैल्यू +7 है तो देखेंगे कि y एक्सेस पे 7 कहाँ पर है। y एक्सेस ये रहा और y एक्सेस 7 ये रहा। अब इधर चलेंगे आप -1 से परपेंडिकुलर और इधर से चलेंगे 7 से, ठीक है, परपेंडिकुलरली। और ये देखिए कि ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में एक दूसरे को किस जगह पर कट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -1,7। ठीक है, ये -1,7 हो जाएगा। 0,-1.25। अब हमें जो पॉइंट रिप्रेजेंट करना है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,-1.25। एक्स एक्सेस, एक्स की वैल्यू 0 है तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वाई एक्सेस पे एक्स 0 होता है, तो इसका मतलब ये -1.25 जो है ये वाई एक्सेस पे आएगा। ठीक है, 0,-1.25 जो पॉइंट वाई एक्सेस पे जाएगा और -1.25 जो वाई की वैल्यू है, जो वाई पे कहां पर मिलेगी डेल्टा -1 और -2 के बीच में, तो मिल जाएगा -1.5। ठीक है, और हमें इसका भी हाफ करना है, ये हाफ, तो यहाँ पे -1.5 होगा और इसका हाफ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0,-1.25, ये पॉइंट हो जाएगा 0,-1.25। तो इस तरह से हम इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करना है हमें 1,3। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है। अब एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स एक्सेस पे 1 ये है, वाई की वैल्यू 3 है, वाई एक्सेस पे 3 ये है। इधर चलें 1 से परपेंडिकुलर और इस साइड से चलें 3 से परपेंडिकुलर, और ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पे भी कट करें वही पॉइंट होगा हमारा 1,3। तो इस तरह से हम 1,3 को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हमें रिप्रेजेंट करना है 3,-1 कार्टेशियन प्लेन पर। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। अब डियर स्टूडेंट ये देखिए कि x एक्सेस पे 3 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर है, y एक्सेस -1 यहाँ पर है, तो इधर 3 से चलिए और इधर चलिए -1 से, ये दोनों परपेंडिकुलर जहाँ पे कट करें वही होगा 3,-1। तो यहाँ पे कट कर रहे हैं, यही पॉइंट होगा 3,-1। तो इस तरह से हम ये जो अपने पॉइंट्स हैं दिए हुए, ये दिए गए कार्टेशियन प्लेन में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।